का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सारे पेपर जो आपकी परीक्षा में 17 तारीख की तीसरी शिफ्ट में आए हुए हैं उनको एनालिसिस करवाने वाले हैं। जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें, जिससे और लोगों को भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके जिनका आगामी परीक्षा है। कैनेडी जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर में प्रभावित होती है? इसकी मैं आपको सीधा पूरा डिटेल बता देता हूँ। अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप अपना ऑप्शन सही कर सकते हैं। कैनेडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख समुद्री धारा है। यह एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के साथ दक्षिण की ओर बहती है। यह उत्तरी अटलांटिक चक्र का हिस्सा है और सहारा मरुस्थल की शुष्क जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 अक्टूबर को मनाए गए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2025 का मुख्य विषय क्या है? जो इसका विषय है सेवाओं तक पहुंच, आपदाओं और आपदा स्थिति में मानसिक स्वास्थ्य, एक्सेस टू हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड कैटास्ट्रोफ्स एंड इमरजेंसीज। तीसरा क्वेश्चन है ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? दोस्तों, इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा। जो ताजमहल है इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद ईसा-उल्लाह खान थे और इसका जो ताजमहल है इसका जो निर्माण काल है वो क्या है? 1632 से 1648 तक। दोस्तों, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जिनका आगे एग्ज़ाम है उनके पास ज़रूर भेजें, जिससे उन्हें भी इन क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तमिल को किस वर्ष भारत की शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये है आपको तमिल भाषा को वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2025 तक कुल 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। भारत सरकार ने 3 अक्टूबर 2024 को मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस स्थल का निर्माण मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा कराया गया था? इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, एलोरा महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 राष्ट्रकूट वंश की वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। निर्माता इस भव्य मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध 1760 में किसके मध्य लड़ा गया था? देखते हैं। प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 ब्रिटिश, अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। स्थान यह युद्ध तमिलनाडु के वंदीवासी में हुआ था। नेतृत्व ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली कर रहे थे। परिणाम, इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया था, जिससे भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। संदर्भ, यह युद्ध तीसरा कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध राउत नाचा नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की पूजा या भक्ति के लिए समर्पित है? जो राउत नाचा नृत्य है छत्तीसगढ़ का एक अत्यंत लोकप्रिय परंपरागत नृत्य है। यह मुख्य रूप से यादव अहीर समुदाय द्वारा किया जाता है, जो खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानते हैं। समय
यह नृत्य दीपावली के बाद देव उठानी एकादशी के अवसर पर किया जाता है। प्रतीक, यह नृत्य भगवान कृष्ण की विजय और उनके प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक है। नर्तक रंग बिरंगी पोशाक पहनते हैं, हाथ में लाठी डंडा रखते हैं और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित दोहे गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक कहाँ के राज्यपाल थे? इसका एक्सप्लेनेशन है, मौर्य सम्राट बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उनके पुत्र अशोक को अवंती उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेखित किया है? जो भारतीय नागरिकता है ये भाग 2 में है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। प्रकृति, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। संसद की शक्ति, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति देता है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। अन्य विकल्पों का विश्लेषण, अनुच्छेद 1 से 4 विकल्प ए, ये भाग 1 के अंतर्गत आता है जो संघ और उनके राज्य क्षेत्र द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 12 से 35 तक विकल्प सी, ये भाग 3 के अंतर्गत आते हैं जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 36 से 51 तक विकल्प डी, ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें अपना, विंडोज़ में डिफ़ॉल्ट रिसाइकल बिन आइकन कहाँ स्थित होता है? जब आप विंडो 10 या 11 इंस्टॉल करते हैं तो डेस्कटॉप ही वह मुख्य स्थान है जहां रिसाइकिल बिन का आइकन पहले से डिफ़ॉल्ट मौजूद रहता है। इसका मुख्य कार्य उन फाइलों या फ़ोल्डरों को अस्थायी रूप से स्टोर करना है जिन्हें यूज़र ने डिलीट कर दिया है। रिस्टोर सुविधा, यदि आपने गलती से कुछ डिलीट कर दिया है तो आप डेस्कटॉप पर जाकर रिसाइकिल बिन खोल सकते हैं और उस फाइल को वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों जो हमारे YouTube चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजें आप जिनके आगे एग्ज़ाम में। 1842 का प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1842 में बुंदेला विद्रोह ब्रिटिश शासन की योग्य 1842 का बुंदेला विद्रोह ब्रिटिश शासन का शोषणकारी भू राजस्व नीति और प्रशासन अन्य के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था। क्षेत्र, यह विद्रोह मुख्य रूप से आज के मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर और मंडला जिले के साथ साथ बुंदेलखंड के कुछ हिस्से में फैला था। नेतृत्व, इस विद्रोह का नेतृत्व जवाहर सिंह बुंदेला, चंद्रपुर के जमींदार, हीरापुर के राजा हृदय शाह और मधुकर शाह, नरहुत के जमींदार जैसे स्थानीय प्रमुखों ने किया था। कारण, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई महलारवारी व्यवस्था और भारी लगान की वसूली इस असंतोष का मुख्य कारण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में महिला और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से कौन सा अनुच्छेद विशेष प्रावधान करता है? भारतीय संविधान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए मुख्य रूप से अनुच्छेद 15 (3) आर्टिकल 15 विशेष प्रावधान करता है।
जो राज्य को उनके लिए सकारात्मक भेदभाव सशक्तिकरण करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 15(1) लिंग आधारित भेदभाव को रोकता है। चलिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव और मुख्य फोकस F के बीच रखने पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। अवतल दर्पण के मामले में यह एक विशेष स्थिति है जब किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बहुत करीब रखा जाता है तो प्रतिबिंब का स्थान प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति: चूँकि प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, इसलिए प्रतिबिंब आभासी वर्चुअल होता है और हमेशा सीधा रहता है। आकार: यह वस्तु के वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग मिरर या दंत चिकित्सक द्वारा दंतों को बड़ा देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के अनुसार नगर पालिकाओं के प्रकार और उनके क्षेत्रों का कौन सा मिलान सही है? इसका एक्सप्लेनेशन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243Q प्रत्येक राज्य में तीन विशिष्ट प्रकार की नगर पालिकाओं का गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है, जो उस क्षेत्र के शहरीकरण की स्थिति पर निर्भर करता है। नगर पंचायत यह उन क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है जो ग्रामीण से शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा में आयोजित फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड 2025 में फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? इसका एक्सप्लेनेशन है। 16 दिसंबर 2025 को दोहा की फेयरमोंट कटारा हॉल में आयोजित समारोह में फ्रांस और पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड ओस्मान डेविल को वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। उपलब्धि: डेविल ने 2025 में बैलन ड'ओर और फीफा द बेस्ट दोनों पुरस्कार जीता है, डबल पूरा किया है। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार: सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एतना बोनामाटी, उन्होंने लगातार तीसरी बार यह खिताब जीता है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच लुइस एरनेक, सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जियाना लुइंग डोनोरुमा पुरस्कार अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर का अवार्ड मिला है सैंटियागो मोंटियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया था? इसका एक्सप्लेनेशन है। भारतीय निर्वाचन आयोग 2011 से हर साल 25 जनवरी को अपने स्थापना दिवस के रूप में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 के लिए थीम वेटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थी। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम मेरा भारत मेरा वोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण गरीबी को कम करने और कनेक्टिविटी संपर्क सुधारने के लिए वर्ष 2000 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? इसका एक्सप्लेनेशन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। उद्देश्य: इनका मुख्य उद्देश्य मैदानी इलाकों में 500 या उससे अधिक और पहाड़ी मरुस्थल क्षेत्रों में 250 या उससे अधिक आबादी वाले सभी असंबंधित बजटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना था। प्रभाव: बेहतर सड़क संपर्क से किसान को बाजार तक पहुंच मिली, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार हुआ, जिससे अंततः ग्रामीण गरीबी को कम करने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गगनयान मिशन
के लिए इसरो को महत्वपूर्ण उपकरण और हार्डवेयर मुख्य रूप से कौन सी संस्था प्रदान कर रही है? इसका एक्सप्लेनेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गगनयान मिशन के लिए इसरो का मुख्य औद्योगिक भागीदार है। महत्वपूर्ण योगदान HAL ने गगनयान के क्रू मॉड्यूल का ढांचा और सर्विस मॉड्यूल तैयार किया है। इसके अलावा HAL ने इसरो को क्रू एस्केप सिस्टम के लिए जरूरी हार्डवेयर भी सौंपा है। मिशन का लक्ष्य गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसका उद्देश्य 3 सदस्यों वाले दल को अंतरिक्ष में भेजकर उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रात्रिपाली नाइट शिफ्ट में काम करने की शर्तों और सुरक्षा मानक मुख्य रूप से किन कानून के तहत शासित होते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन है भारत सरकार ने पुरानी 13 श्रम कानूनों को मिलाकर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दक्षता संहिता 2020 तैयार की है। प्रावधान यह कानून कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम के घंटों को विनियमित करता है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि महिलाओं को उनकी सहमति से रात में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच काम पर रखा जा सकता है। वास्तव नियोक्ता उनकी सुरक्षा, परिवहन और भोजन की उचित व्यवस्था करें। महत्व यह कानून सुनिश्चित करता है कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली कर्मचारियों को पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य सुविधा मिले। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी अपनी परतदार संरचना के लिए जाना जाता है? इसका एक्सप्लेनेशन है मिश्रित ज्वालामुखी, जैसे सेंट्रो वोल्केनो भी कहा जाता है, अपनी विशिष्ट परतदार बनावट के लिए प्रसिद्ध है। संरचना इसकी संरचना लावा, राख और पाइरोप्लास्टिक पदार्थ की वैकल्पिक परतों से होती है। इसी कारण इसे स्ट्रेटो परत कहा जाता है। विशेषता ये ज्वालामुखी ऊंचे और शंक्वाकार होते हैं। इनमें होने वाले विस्फोट काफ़ी भीषण होते हैं। जापान का माउंट फ्यूजी और इटली का माउंट वेसुवियस इनके बेहतरीन उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू और अलवार जिले मुख्य रूप से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? ये दोस्तों राजस्थान का झुंझुनू और अलवार हमारे तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर होगा इसका तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ की अवस्था जैसे ठोस से द्रव बदलने के लिए दी जाने ऊष्मा ऊष्मा को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुप्त ऊष्मा। वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ को उसकी अवस्था बदलने जैसे बर्फ़ से पानी बनाने के लिए दी जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ का तापमान नहीं बदलता। कार्य यह ऊष्मा अणुओं के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में खर्च होती है। प्रकार इसके 2 प्रकार होते हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा और बाष्पन की गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा यह वह ऊष्मा है जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसमें अवस्था नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,